वेलकम टू माय चैनल। हम क्लास 9 की डीओई की वर्कशीट जो 12/4/2021 को मिली थी वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ दिस सेशन 2021 ड्यूरिंग कोरोना टाइम। ओके, एंड दिस वर्कशीट नंबर 4 है, लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली वर्कशीट नंबर 1 है जो कि 12 अप्रैल 2021 को मिली है। बेटा ये जो वर्कशीट है वो है चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.5 पर बेस्ड है। ठीक है, तो 1.5 का इसने छोटा सा कंसेप्ट दिया है और इन्होंने इसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से जोड़ दिया है, रिलेट किया है। विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म where Q is not equal to 0 is called rational number. जो भी नंबर P/Q फॉर्म में लिखा जाता है वो आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं, लाइक 2 मीन्स 2/1, 3 मीन्स 3/1। तो जो भी चीज आपकी P/Q फॉर्म में लिखी जा सकती है वो सारे आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर। So what are the irrational numbers? Those numbers are not the rational numbers which cannot be written in P/Q form is known as the irrational numbers. वो आपकी सर्च के अंदर लिखे होते हैं √2, √3, √5, √7, √11 और √11 कर सकते हो। पढ़ी थी रैशनल नंबर। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं और किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स भी हम निकाल सकते हैं। अब बेसिकली जो मेरा चैप्टर है वो मीना का कन्वर्सेशन चल रहा है मैथमेटिक्स के बारे में। राजू जो है मीना से बोलता है व्हाट इज 20 + 15? शी सेड 35 कर रहे हैं। फर्स्ट कहते हैं 20 + 15, वो कहते हैं 35 हुआ। ये कहते हैं, फिर राजू फिर अगेन पूछता है क्वेश्चन मीना से 3√2, व्हाट इज द 3√2 + 5√2? व्हाट इज? She said, I don't know. Then Raju explain, अगर देखो मेरे पास 3 ट्रायंगल ये हैं, 5 ट्रायंगल ये हैं, तो टोटल मिलाकर मेरे पास कितने होते हैं? 8 ट्रायंगल। He gave her another example. अगर I have 3 triangles and I have the 5 triangles total, I have 8 triangles. He again 3 crosses plus 5 crosses is equal to 8 crosses. So what he want to say, जब भी आपके पास पीछे वाले जो है लाइक टर्म्स होती हैं, तो लाइक टर्म्स ऐड भी होती हैं, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी होती हैं। तो ये कहना चाहते हैं, अब बताओ मीना व्हाट विल बी द आंसर? शी ऑब्जर्व दीज पैटर्न्स एंड शी सेड 3√2 + 5√2 is equal to 8√2. Then she again asked, am I right? Raju said, yes, you are absolutely right. 20 अगर इसके साथ 4 लगा हो और 15 के साथ भी 4 लगा हो तो टोटल मिला के बताइए कितना आएगा? 20 + 35 is what? 20 + 15 स्टार is 35 stars. तो उसे एक जनरल आइडिया मिल गया। अगर √2 है तो √2 आएगा, अगर स्टार है तो स्टार आएगा, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल आएगा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो भी आपकी जो लाइक टर्म्स होती है वो आइदर ऐड होती है या फिर सब्ट्रैक्ट होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यही पढ़ते थे आप। 3x और 4x मल्टीप्लाई करते थे, ऐड कर देंगे लाइक टर्म्स को, और जो विदाउट लाइक टर्म थी उसे ऐसे, ये विदाउट लाइक टर्म्स है वो ऐसे रहती। अगर 3√3 + 5√2 हो, क्या वो ऐड होंगी? मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं ऐड होंगी, क्योंकि एक आपके साथ जो है यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? लाइक टर्म्स होने पर ही ऐड हो सकता है। लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स होंगी, लाइक टर्म्स होंगी तो ही ये ऐड हो सकती है, अदरवाइज 5 जो है 3 स्टार के साथ है, 5 ट्रायंगल के साथ है, तो क्या ये दोनों ऐड होंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि ये अलग सिंबल है, ये अलग सिंबल है, दो अलग अलग सिंबल्स हैं। आई डोंट नो वेदर कि हाउ टू सॉल्व। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर लाइक टर्म्स होंगे तो ऐड होंगे, अदरवाइज वो ऐड नहीं होंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। आपको इसने 6 पार्ट्स दिए हैं। 6 पार्ट्स में आपने इससे बोला है कि बताइए हाउ टू ऐड और हाउ टू सब्ट्रैक्ट। Question number 1, solve the following. 25√2 plus of 6√2. Look, observe, can you observe? Both are the same. So
25 plus 6 is what? 31. 31 root 2 is your answer. You can also write 8 root 5 minus 2 root 5. 8 minus 2 root 5, which is my 6 root 5. Is my answer. 9 minus 3 is 6 root 3 is your answer. इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं. 12 plus 18 is your 30. 30 root 6 is your answer. 11 plus 17 plus 3 is 20. 20 root 11 is your answer. And 7 minus 6 is 1 root 3. 1 आ गया होता तो जनरली लिखते नहीं है. 2, 3, 4 होता तो आप लिख देते हैं, लेकिन 1 होता तो आप वो लिखते नहीं है. तो रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा. होप यू लाइक द वीडियो.